सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल का एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड सेक्शन 174 पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है कि आपको डिस्कस करना है फॉलोइंग सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू द कोरम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी में कितने हैं? 9 डायरेक्टर्स हैं। कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से दो डायरेक्टर का ऑफिस जो है वेकेंट है। सो ऑफिस ऑफ 2 डायरेक्टर्स हैव बीन फॉलन वेकेंट। तो यहाँ पे बताना है कोरम क्या होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट ये है कि देर आर 15 डायरेक्टर्स इन कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं। और ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम का जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें से है ना 15 में से टोटल 13 डायरेक्टर जो थे वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर थे। 15 में से टोटल 13 डायरेक्टर जो थे वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर थे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ आप सबको बताना है कि यहाँ पे कोरम क्या होगा, दोनों सिचुएशन में क्या होगा। सो अगर हम बात करें कोरम की तो सेक्शन 174 सब सेक्शन 1 लग जाता है कंपनीज एक्ट 2013 की। तो कोरम की अगर हम बात करते हैं तो कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कितना होना चाहिए? कोरम फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन फॉर दिस पर्पज any fraction of number shall be rounded off as 1 and the total strength shall not include a director whose places are vacant। So total strength में क्या इंक्लूड नहीं होगा? जो डायरेक्टर जिसका प्लेस वेकेंट है वो टोटल स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होंगे। और कोई भी राउंडिंग ऑफ कोई भी फ्रैक्शन आ गया उसे राउंडेड ऑफ एज अ 1 करना पड़ता है, राउंड ऑफ एज अ 1 करना पड़ता है। तो इन द प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है कि कोरम कितना होगा? कोरम होगा 1/3 ऑफ 7 लिया जाएगा, 9 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 से 2 डायरेक्टर का जो है प्लेस वेकेंट है। सो 9 - 2 इज 7, 9 - 2 इज इक्वल टू 7। सो 7 का यहाँ पे हम निकालेंगे 1/3 इज 2.33। सो इसको हम राउंड ऑफ एज अ 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाता है। 3 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। सो विच एवर इज हायर मतलब यहाँ पे जो दरफोर जो 3 डायरेक्टर जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। फिर सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोलता है कि इफ़ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड कर जाते हैं या फिर इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस केस में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉन इंटरेस्टेड, इस केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर है जो नॉन इंटरेस्टेड है लेकिन प्रेजेंट है मीटिंग में, नॉन इंटरेस्टेड है बट प्रेजेंट है मीटिंग में, नॉट बीइंग लेस देन 2 शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। जो भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर होंगे वो कोरम फॉर्म कर लेंगे, वो कोरम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मिनिमम कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए। तो प्रेजेंट केस में ये हो रहा था कि यहाँ पे 15 डायरेक्टर थे, बोर्ड मीटिंग कमेंस होता है और विथ ऑल द 15 डायरेक्टर्स हैं। अब मीटिंग के दौरान एक आइटम आता है जिसमें 13 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं। सो इन दिस केस इन स्पाइट ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होंगे मोर देन इक्वल टू 2/3 होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सो प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने होंगे? नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होंगे वो होंगे नेमली 2, क्योंकि यहाँ पे 15 में से 13 तो ये हो गया, तो मिनिमम नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 हो गए। सो यही कोरम फॉर्म हो जाएंगे और मिनिमम 2 चाहिए भी था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कोरम विल बी 2 इन दिस केस। सो प्रेजेंट केस मीटिंग कैन बी ट्रांसफर पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।